Hello everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर अपलोड हुए या लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, मैं आज 11th स्टैंडर्ड का सेट चैप्टर, हिंदी में समुच्चय कहते हैं, उसका पार्ट 2 लेके आ रहा हूं आपके बीच में। मैंने सेट की डेफिनेशन और रोस्टर सेट बिल्डर के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे 1.1 के। आज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और मैं फिर थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है दोस्तों। तो आज हम, ये आपको पता है कि ये फुली बाइलिंगुअल है दोनों लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने वेलकम भी दोनों लैंग्वेज में अलग अलग किया है दोस्तों। हर चीज पूरा सेपरेटली आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं, आज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इधर तो रोस्टर लिखा है, रोस्टर फॉर्म, इधर सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, दो फॉर्म होती है। वी कैन रिप्रेजेंट सेट बाय द टू फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब हम समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप लिख दो या इसको लिख दो सारणी रूप भी कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म को कहते हैं समुच्चय, सेट बिल्डर फॉर्म को कहते हैं समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप दोस्तों। तो ये हिंदी में लिख दिया। अब होता क्या है, पहले सेट आपको मैं जानकारी देता हूं किसके बारे में दोस्तों, मैं आपको जानकारी देता हूं यहाँ पे रोस्टर के फॉर्म में। देखो, मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था बट फिर भी वापस दे देता हूं। देखो, रोस्टर होता क्या है, रोस्टर ऐसे होता है जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस, हिंदी में मंजिला कोष्ठक कहते हैं। जैसे कोई भी अवयव है, एलिमेंट्स है ए बी सी डी, मान लो 4 एलिमेंट लिख दिया, तो ये जो अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं ये नॉर्मली छोटी एबीसीडी में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। यदि प्रश्न में बड़े लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, तो उत्तर भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ये सेट है, इसको बड़े लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एबीसीडी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये सेट में ये एलिमेंट्स है, अवयव है, ये कोमा से रिप्रेजेंट सेपरेट किए जाते हैं, मतलब कोमा से अलग अलग किए जाते हैं। ये है रोस्टर फॉर्म। अब आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए जनरली। यदि रिपीट होता है तो वो वही बात है, जैसे मैं अगली क्लास में आपको इक्वल सेट बताऊंगा तो उसके अंदर भी बताऊंगा, लेकिन जनरली आपको रिपीट नहीं करने हैं, है ना, रिपीट नहीं करने। और इसका सीक्वेंस है, पहले ए आएगा या पहले बी आएगा, इस सीक्वेंस से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दे आर ऑल्सो इक्वल सेट, वो भी समान समुच्चय है, वो समान समुच्चय यानी इक्वल सेट अगली क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ए, इसका मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। इंग्लिश में कहूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये 4 है। इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, इसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द सेट कितना है, या ऑर्डर ऑफ द सेट 4 है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ द सेट, इसका हिंदी में समुच्चय की कोटि। ये आपकी बुक में दोस्तों नहीं मिलेगा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ द सेट मतलब समुच्चय की कोटि नंबर ऑफ द एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या के बराबर होती है। जितने अवयवों की संख्या होती है उतनी ही कोटि होती है। तो ये दोस्तों रोस्टर फॉर्म के बारे में बताया, क्योंकि आगे अपन क्वेश्चन करने चाह रहे हैं 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या सेट बिल्डर से रोस्टर में, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज के क्वेश्चन आएंगे। अब अपन बात करें यदि यहाँ पे सेट बिल्डर की, तो सेट बिल्डर में भी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन x:x ये तो लिखते ही लिखते हैं। उसके बाद कोई रूल लिखते हैं, रूल मतलब नियम, समुच्चय निर्माण विधि, इसमें रूल फॉर्म भी कहते हैं, नियम रूप में कहते हैं। एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सारों के लिए
फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। जैसे एक्स इज ए नेचुरल नंबर या कुछ भी वो जानकारी लिखते हैं, इसको कहते हैं सेट बिल्डर। लेकिन एलिमेंट्स की संख्या देखना, एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा अच्छे से जल्दी अपन रोस्टर फॉर्म के माध्यम से लिखे देख सकते हैं। तो जब भी अपन आगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स करेंगे, चाहे वो एम्पटी सेट हो, चाहे वो फाइनाइट सेट हो, चाहे इनफाइनाइट सेट हो, चाहे वो सिंगलटन सेट हो, मतलब यदि वो खाली या रिक्त समुच्चय हो, यदि वो परिमित या अपरिमित समुच्चय हो, या फिर इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय हो, उसमें अपन एलिमेंट्स, ये अवयव है, एलिमेंट मतलब ये अवयव है, उसको रोस्टर फॉर्म में इजीली देख सकते हैं, इसलिए अपन रोस्टर फॉर्म में ज्यादा एनालिसिस करेंगे। बट अभी वो अगली क्लास में करने वाले हैं, इस क्लास में तो सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना है दोस्तों। तो अपने सामने दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे अपन इजीली इस क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन को कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हिंदी में देखूं तो ये लिखा है निम्न लिखित को समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में लिखिए। तो अपने को इनको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखिए। ये अपने जो दिए में वो सेट बिल्डर फॉर्म है, दो ही फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिस्कस ओनली टू फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर। वी हैव टू चेंज इनटू द सेट बिल्डर फ्रॉम द रोस्टर एंड चेंज इनटू द रोस्टर फ्रॉम द सेट बिल्डर। मतलब अपने को समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में और रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण में यही करने हैं। तो दोस्तों देखो पहले का मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं आपके सामने, पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने लिख रहा हूं कि यहाँ पे पहले प्रश्न का आराम से इजीली मैं आंसर लिख लेता हूं। दोनों लैंग्वेज के लिए सेम ही होगा रोस्टर रूप में, जिसमें डिफरेंस होगा उसको अलग अलग लिखूंगा और बाकी सेम लिखूंगा। देखो इंग्लिश में कहा गया कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। उसके बाद में बोला गया कि ये -3 से 7 के बीच में है। देखो यहाँ पे माइनस अच्छे से छपा नहीं है, या हिंदी में भी लिखा है x एक पूर्णांक है और ये -3 से 7 के बीच में है। तो ये दोस्तों मैं ये पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, दोनों का पहला पहला। तो ये a इक्वल टू है, तो मैं इसको लिख देता हूं a इक्वल टू, क्योंकि जब अपन फॉर्म यानी रूप चेंज करते हैं तो वो समुच्चय को प्रदर्शित करना तो सेम a से ही होगा। अब देखो कर्ली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्टक में लिखना है तो मंझले कोष्टक में। अब बोला इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होते हैं मैं इधर बताना चाहूं, इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे इंटीजर होते हैं दोस्तों। अब अपने को लेने -3 से 7 के बीच में, तो -3, तो यहाँ पे यदि मैं प्लस माइनस अलग लिखूं तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे। अब अपने को लेने -3 से तो बड़ा यानी इससे बड़ा इधर इधर वाला लेना है, और 7 से छोटा मतलब इधर इधर वाला लेना है, मतलब ये इतना सा लेना है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -2 कोमा -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये अपना हो गया। हिंदी में एक बात समझाना चाहूं, देखो ये पूर्णांकों को अपन 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन लिखते हैं, है ना। तो इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो ये माइनस वाले नंबर इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर बोला ये 3 से तो बड़ा होना चाहिए, तो ये 3 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब ये बीच वाला आएगा। तो बीच वाला कौन सा है, -2 -1 0 +1 2 3 4 5 और 6, ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पढ़े आप। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर <6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। हिंदी में पढ़े तो x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो पहले यहाँ पे इधर इधर जो बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, उसको अपन नेचुरल नंबर से लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाती है। इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या तो लेनी है, लेकिन क्या लेनी है दोस्तों, 6 से छोटी लेनी है, <6। तो 6 से छोटी इतनी सी आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा, तो अपन सेकंड का आंसर करना चाहें दोस्तों, तो सेकंड का आंसर होगा, सेकंड का अपना आंसर होगा b इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। 6 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है <6, है ना। हिंदी में लिखा है 6 से कम प्राकृत संख्या लेनी है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। x इज
a 2-digit number such that sum of its digits is 8, है ना, इसके 8 है। हिंदी में देखा है 2 अंकों की एक संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या बनेगी उस 2 अंकों से जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। जैसे प्राकृत संख्या 2 अंकों की बात करें, अपन एक्स्ट्रा चीजों की बात यहां पे कर रहे हैं ना, तो 2 अंकों की बात करें, 2 डिजिट की बात करें, मतलब 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंकों की संख्या होती है दोस्तों 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, मतलब 10 से लेके 99 तक होती है 2 अंकों की संख्या। अब ऐसे संख्याएं लेनी है जिनमें अंकों का योग 8 हो, जैसे कैसे 1 और 7, देखो 8 हो गया क्या, 1 और 7 8, है ना, वैसे लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं दोस्तों, तो ये थर्ड का आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो ये C इक्वल टू 2 डिजिट, जैसे 1 7 ले लिया, देखो इंग्लिश में पहले बता रहा हूं, 1 + 7 8 हो गया, फिर 2 6 ले लिया, 2 + 6 8 हो गया, फिर 3 5 ले लिया, 3 + 5 8 हो गया, फिर 4 4 ले लिया, 4 + 4 8 हो गया, फिर 5 3 ले लिया, फिर दोस्तों अपन बात करें, ये यहाँ पे 5 3 ले लिया, यहाँ पे 5 और 3 ले लिया, फिर 6 और 2 ले लिया, फिर 7 और 1 ले लिया, फिर 8 और 0 भी ले सकते हैं, 8 और 0 ये भी 8 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सर 0 और 8 नहीं लिया क्योंकि वो एक डिजिट का नंबर है। जैसे बात करूं यहाँ पे 0 8 एक डिजिट का नंबर है, 0 इधर कितने ही 0 लगा दो वो गिनती नहीं होती। तो देखो हिंदी वालों के लिए बताना चाहूं तो देखो 17 लिया, यहाँ पे 1 और 7, 1 और 7 मिलकर 8 होते हैं, फिर यहाँ 26 लिया क्योंकि 1 और 6 मिलकर 8 होते हैं, फिर यहाँ 35 लिया क्योंकि 3 और 5 मिलकर 8 होते हैं, या 4 और 4 8 होते हैं, या 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, और 8 और 0 8 होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों आंसर है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस आंसर के लिए, या फिर आप एक बार पुनः देख सकते हैं। अभी पहली बार समझते टाइम आप कोई भी छेड़खानी नहीं करें, ओनली आप समझे चीजों को, लिखने की ज्यादा ध्यान नहीं देवें, अभी समझने पे ध्यान देवें, फिर उसके बाद में आपको लिखने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अपन दोस्तों बात करना चाह रहे हैं अपन के अगले चीज पर। अपनी अगली चीज क्या है जिस पे बात करना चाहते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी कुछ और बचा हुआ है, मैंने आगे लिखा क्योंकि वहां पे ज्यादा स्पेस घेर रहा था तो मैंने अलग लिख दिया। 3 क्वेश्चन है, इनको भी क्या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो दोस्तों। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा चीजें इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिविजर, प्राइम नंबर का डिवीजन निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं दोस्तों। कैसे, देखो आपने देखा होगा, हिंदी में बताऊं तो गुणनखंड करना। देखो यहाँ पे 2 का भाग गया 30 बार, फिर 2 का भाग गया 15 बार, उसके बाद दोस्तों 3 का भाग गया 5 बार, उसके बाद में 5 का भाग गया 1 बार। तो प्राइम फैक्टर कौन सा आया, एक तो आया 2, एक आया 3, एक आया 5। 2 3 5 3 ही आए, ये 3 ही आंसर आने वाला है दोस्तों। हिंदी में देखो अभाज्य संख्या बतानी है जो 60 की भाजक हो, मतलब 60 में भाग जाने वाली अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो ये अभाज्य संख्या ऐसे निकाली जाती है। अब 2 बार आया लेकिन इसको एक ही बार लेना है क्योंकि समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं दोस्तों। तो ये 4th वाले का आंसर बता रहा हूं दोस्तों। 4th क्या है, डी है, तो डी का आंसर होगा 2, 3, 5, 3, 2, 5। इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन अपना ये चेंज नहीं हो सकता दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन देखो यहाँ पे पढ़ो, क्या है 5th क्वेश्चन, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, मतलब कोई भी शब्द है उसका सेट बिल्डर बनाना है। तो ये E इक्वल टू, अब मैंने बोला था इसके अंदर सामान्यतया जनरली छोटे लेटर्स को लेते हैं, स्मॉल लेटर्स को लेते हैं, लेकिन यहां क्या है कि बड़े अक्षरों में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो अंदर बड़े ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब लेते हैं जब सेट बिल्डर से रोस्टर में बदलते हैं। जब प्रश्न में बड़े लेटर्स पहले से दिए हुए हो तो बड़े लेटर को ही ले लेना। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने टी ले लिया, कोमा, फिर आर ले लिया, फिर आई ले लिया। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री देख रहा हूं ऊपर, ट्री जैसे देखो यहाँ पे टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, फिर जी लेना है, ट्री जी ले लिया, फिर ओ ले लिया, फिर एन ले लिया, है ना, ट्रिगोनो, फिर वापिस ओ आया, वो लेना नहीं है क्योंकि ओ पहले से यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। फिर एम लेना है, फिर ई नहीं आया, ई ले लो, फिर टी पहले से आ रखा है दोस्तों, फिर वाई ले लो, है ना। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, देख लेना।
देखो या हिंदी में बताना चाहूँ तो टी ले लेना, आर ले लेना, आई जी ओ एन, फिर ये ओ आ गया तो वापस नहीं लेना, फिर एम ले लेना, ई ले लेना, फिर ये टी वापस आ गया तो नहीं लेना, आर वापस आ गया तो नहीं लेना, और ये वाई ले लेना। तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री किया। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। अब अपन बात करते हैं अगले की। यदि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा भी डाउट है तो इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो दो अक्षर है दोस्तों, ये हिंदी में भी बीई, इंग्लिश में भी बीई टी टी ई आर है, हिंदी में भी बीई टी टी ई आर है। समुच्चय बनाना है, इसका मतलब सेट बनाना है सेट बिल्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देखो ये एफ है तो एफ इक्वल टू ये सेट में बी लिख दो, बिल्कुल ई लिख दो, एक टी लिख दो, दूसरा टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आ चुका है, फिर ई भी आ चुका है, नहीं लिखना, आर लिख दो। तो बी ई टी आर ये आ गया दोस्तों ये। तो अपन ने सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना दोस्तों अपन ने सीखा है। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सेट बिल्डर में चेंज करना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर में लिखे हैं, इसको सेट बिल्डर में बताना है। हिंदी में लिखा है निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब रोस्टर में लिखा है समुच्चय निर्माण, मतलब सेट बिल्डर में लिखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। देखो पहले में 3 6 9 12 मतलब 3 की टेबल है। यहाँ पे 3 3 6 9 12, हिंदी में देखे तो ये 3 का पहाड़ा है, यानी 3 गुणा n के रूप में लिखा है, यानी 3n के रूप में लिखा है। तो इसको लिखना चाहें अपन, पहले वाले का आंसर होगा दोस्तों ये x, और इतना तो लिखना ही लिखना है, इक्वल टू 3n लिख देता हूं। 3 का पहाड़ा तो 3n, 4 का पहाड़ा तो 4n, मतलब टेबल जिसकी है, जिसका मल्टीप्लायर है, ये गुणज है, गुणज, हिंदी में गुणज, इंग्लिश में मल्टीप्लायर। फिर कोमा, n क्या है, बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर से संबंधित है। और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हो, कोमा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो दोस्तों, आपकी मर्जी। ये 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके n का मान 4 तक है। मतलब क्या समझे, यहाँ n का मान देखो 1 रखेंगे 3 1, 3 इंटू 2 6 होगा, फिर 9 होगा, 12 होगा, 4 रखेंगे तो 3 4 जा, यानी 3 चौक 12 होगा। ये ओनली पॉइंट में नहीं लिखना, बीच में तो 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है, इसलिए अपन ये लिख दिया कि नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार सेकंड का आंसर की बात करें तो इसमें 2 4 8 16, यहाँ पे अलग समझाता हूं, मैंने कहा ना यहाँ समझाने के लिए 2 4 8 16 और 32। देखो इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 16 है, 16 है, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह 2 की पावर ये है 1 से लेके 5 तक है, और ये है क्या, नेचुरल नंबर्स है। तो यही यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो 2 4 8 16 32, इसको 2 को 2 की घात 1, 2 की घात 2 4 को, 8 को 2 की घात 3, 16 को 2 की घात 4 और 32 को 2 की घात 5 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x कोलोन x, इतना तो लिखना ही है, और यहाँ पे 2 की घात n लिख देंगे। मतलब ये सूत्र लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है 2 की घात n वाला। n क्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो ये नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 ये। अब ये नेचुरल नंबर है कहां से कहां तक, तो ये n 1 से लेके 5 तक है, 5 और 1 भी शामिल है, इसलिए यहाँ इक्वल टू लगाया। ये दूसरे का आंसर दोस्तों। अब बात करें तीसरे का आंसर के लिए। तीसरे में क्या, ये 5 वाला है। तीसरे में मैं बताऊं, ये तीसरा प्रश्न देख सकते हो, 525 125 625, मतलब 5 25 125 625। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूं तो पहले मैं इसको रफ करके यहाँ एक्स्ट्रा आपको जानकारी देता हूं, वहां पे आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, इसका थोड़ा जानकारी दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बात करूं 5 5 25 125 625 दोस्तों, तो 5 को 5 पावर 1 लिख सकते हैं, 5 की घात 1, 25 को 5 की घात 2 यानी 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को 125 को 5 की घात 3 मतलब 125 को लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 4 मतलब 5 की घात 4 लिख सकते हैं। मतलब ये 5 की घातें हैं, और 1 2 3 4 है, 1 से 4 तक नेचुरल नंबर है। तो यहां से दोस्तों लिख सकते हो x x n 5 की पावर n फॉर्मूला लग रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब संबंधित है, और n कहां से कहां तक है, 1 2 4 है दोस्तों। तो 1 2 4 हो गया ना, 1 2 3 4, तो 1 2 4 हो गया। अब अपन बात करते हैं चौथे की दोस्तों।
चौथे की 2 4 6 और एंड सो ऑन। मतलब ये क्या सम संख्या है ना, सम संख्या है, लेकिन सम संख्या तो -2 -4 वो भी आती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये सम संख्याएं तो है ही है। इसके साथ में दोस्तों सम संख्या तो है ही है, इसके साथ में ये अपनी इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखे हैं तो x:x इज ए इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब इवन नेचुरल नंबर है दोस्तों। हिंदी में बात करना चाहें तो इसी चीज को, ये तो सेम ही आएगा ना हिंदी में लिखना। तो देखो जब हिंदी अलग होता है तो मैं पूरा डिडक्ट करता हूं। एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब सर ये एक क्यों लिखा, क्योंकि ये x एक प्राकृत संख्या है, वो सभी इसी को फॉलो करेगा, यही तो कोलन का मतलब होता है। तो ये 4 तक करा दिए दोस्तों मैंने, 4 तक। अब पांचवा कराता हूं यहाँ पे मैं जगह कर लेता हूं, यहाँ पांचवा अपन करने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे करने वाले हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पांचवे के लिए देखो ये 1 4 9 एंड सो ऑन, ये 100 लिखा है। तो देखो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग है, ये 2 स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग है, ये 3 स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग है, ये 10 स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो इसका आंसर क्या होगा, x:x, इतना तो लिखना ही लिखना है, इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब ये वर्ग है, स्क्वायर है। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n है कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक है। n 1 से लेके 10 तक है दोस्तों, है ना। तो n कहां तक है, 1 से लेके 10 तक। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ये अपना इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, तो मैं अपने आप को थोड़ा इधर लिख ले और यहाँ कर लेता हूं ताकि आपको किसी को दिक्कत नहीं आए। समुच्चय को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सूचीबद्ध करना मतलब आपको दिख रहा है कि ये सेट बिल्डर में लिखा है, इसका मतलब यू हैव टू चेंज इन रोस्टर, आपको इसको रोस्टर में लिखना है। देखो x इज एन ओड नेचुरल नंबर, हिंदी में विषम प्राकृत संख्या है। तो देखो पहले का आंसर क्या होने वाला है, विषम प्राकृत संख्या है, मतलब क्या, a इक्वल टू क्या आने वाला है, a बराबर क्या आने वाला है। विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो 1 3 5 7 9 एन सो होने से, ये आंसर हो गया। अब सर माइनस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नेचुरल नंबर लिख दिया, ओड मतलब विषम संख्या लिख दी, तो विषम प्राकृत संख्या हो गई। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, सारे प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों मैं। ये देखो हाफ से -हाफ से 9/2 के बीच में, यही लिखा है -हाफ से 9/2 के बीच में एक पूर्णांक है, इंग्लिश में लिखा है इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होते हैं, यही तो होते हैं -1 0 1 2 3, इधर भी चलते जाते हैं, इधर भी चलते जाते हैं, ये 4 आगे भी चलते जाते हैं, 5 ऐसे। अब देखो ये 1/2 का मतलब होता है आधा, तो -0.5 से लेके और कब कहां तक होना चाहिए, 9/2 मतलब 4.5 तक होना चाहिए। तो 4.5 तक मतलब ये यहां तक उससे छोटा, तो 4 से छोटा, और 1 से ये देखो ये आना चाहिए। तो b की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0 -0.5 से बड़ा है। 1 2 3 4, 9/2 का वैल्यू 4.5 होता है, 9/2 का मान 4.5 होता है, इसलिए 5 आएगा नहीं, 4.5 से छोटा, तो ये आ गया। अब तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक्स स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। हिंदी में लिखा है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। एक्स का वर्ग 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखो सी का उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों, सी का उत्तर आने वाला है, देखो यहां पे मैं आपको बता दूं -2 -1, इंटीजर का मतलब तो यही होता है। पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊं, जैसे यहाँ पे समझा देता हूं। ऊपर इंटीजर देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये वापिस थोड़ा रब करके मैं आपको अच्छे से यहाँ पे और जानकारियां देता हूं ताकि आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। देखो मैं मिटा देता हूं पहले, और फिर इसका आंसर यही लिख दूंगा दोस्तों, मतलब इसका आंसर तो मैं यही लिखने वाला हूं, बट इसको ये सी इक्वल टू, बट ये पहले यहां समझा देता हूं। देखो इंटीजर का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 एन सोन, इंग्लिश में -3 -2 -1 0 1 2 3 है। अब इनका स्क्वायर करो, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का 9 होगा, इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0, इसका 1 और इसका 4 और इसका 9।
अब देखो 4 से बड़ा या इक्वल, ये इतने ही आ रहे हैं, 4 के इक्वल या 4 से छोटा, ये सब बड़े आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो यही लेना है, मतलब यही लेना है, यही लेना है। तो क्या क्या आ गया देखो दोस्तों, ये आ गया -2, -1, 0, 1 एंड 2, इन सब का स्क्वायर करके देखो 4 या 4 से छोटा आ रहा है, और इंटीजर भी है, इंटीजर भी है। तो ये अपना 5वां क्वेश्चन, अपन लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाले हैं दोस्तों। अभी इसका थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद में 6 क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा बचा है। देखो बोला कि लेटर लॉयल को उसमें लिखना है सेट बिल्डर में, वही उसी प्रश्न का ये पार्ट है, भाग है, तो लॉयल को लिखना है दोस्तों। बोला है कि लॉयल को उसके रूप में लिखना है, तो लॉयल को अपन लिखते हैं 4th नंबर वाले का रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 4th नंबर वाला दोस्तों डी है, तो डी बराबर लॉयल को क्या लिखेंगे, LOY AL, वापिस नहीं लिखना है, तो ये लिख दिया लोया, मतलब लोयल, एल दोबारा नहीं लिखना है, ये बड़े अक्षरों में नहीं लिखना है ना, आपने तो बोला छोटे अक्षरों में। यदि प्रश्न में बड़े अक्षर में कोई वर्ड दिया हुआ है तो बड़े अक्षर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, ये चौथा हो गया दोस्तों, 5वां कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी 5वां कर रहे हैं, चौथा हो गया। ये देखो, इज ए मंथ ऑफ ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कौन कौन से में नहीं होते हैं, देखो उनका नाम लिखना है, हिंदी में लिख देना ना, इंग्लिश में लिख रहा हूं। जनवरी में तो होता है, फरवरी में नहीं होता, मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता, अप्रैल में नहीं होता, मई में होता है, जून में नहीं होता, जुलाई अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता, और अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता। और हिंदी में लिखना चाहो इसी चीज को मैं हिंदी में लिखूं तो देखो फरवरी, अप्रैल, ये जुलाई में तो होता है ना दोस्तों, ये जुलाई किस, ये जून है, जून, जुलाई नहीं है, जून है, जून 30 दिन का होता है, ठीक है, ये जून है, जून है दोस्तों। तो यहाँ पे अप्रैल, जून, जून मैंने बोला जून था, लिखने में जुलाई लिख दिया, सितंबर और नवंबर दोस्तों, और ये नवंबर, ये महीने आने वाले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन पढ़िए, एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, ये कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के पहले आने वाले। हिंदी में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट्स जो के से पहले आते हैं। के से पहले वाले व्यंजन कौन कौन से है, देखो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ए वोविल है, स्वर है, नहीं लिखना। बी, सी, डी, ई वोविल है, स्वर है, नहीं लिखना। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखना क्योंकि वोविल है, स्वर है। आई, जे, के से पहले पूछा तो के नहीं लिखना, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। ये इसमें कुछ नहीं करना, मैच करना, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। तो देखिए, मैं सबसे पहले, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगा तो मैंने इस मैथमेटिक्स को देखा कि ये मैथमेटिक्स वर्ड से बना है, तो ये 3D से मैच हो गया, मैच करना है इसको, मैच दी फॉलोइंग, इस दाई बाई से मिलाना है, तो मैथमेटिक्स हो गया। फिर मैंने देखा कि और क्या पूछा, प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 6, 6 के डिवीजर प्राइम नंबर, देखो ये 2 और 3 का भाग जाता है और ये प्राइम नंबर है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे एक और है, देखो नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूं फिर हिंदी में बता दूंगा। इसको देखा तो मैंने कहा ओड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा लेस नंबर, तो देखो ये 1 3 5 7, ये 10 से छोटा, इससे ये मैच हो गया। अब मैंने देखा ये 2 बचे थे, तो इसमें प्राइम नंबर पूछा तो ये 6 प्राइम नहीं है, तो इसको इससे मिला दिया और ये इसको इससे मिला दिया। हिंदी में देखना चाहें तो देखो ये मैथमेटिक्स लिखा, ये इससे हो जाएगा, इससे मिलान हो जाएगा। उसके पास लिखा कि प्राकृत संख्या, ये संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम 1 3 5 7 9 होती है, जो ये रही, तो इससे इसका मिलान हो गया दोस्तों। अब ये 2 बचे, अब इसमें देखो x एक अभाज्य संख्या जो 6 का भाजक है, ये भी 6 का भाजक है और ये भी 6 का भाजक है, लेकिन फर्क इतना है, ये अभाज्य संख्या, ये प्राकृत संख्या, मतलब अभाज्य संख्या ही आएगी, तो देखो इसमें अभाज्य संख्या नहीं है तो इसलिए ये नहीं आएगा, इसका ये आएगा और इसका ये आएगा। तो देखो आंसर बताना चाहूं तो पहले का तो क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, दूसरे का क्या आएगा दोस्तों, दूसरे का ए आएगा, तीसरे का क्या आएगा दोस्तों, तीसरे का डी आएगा, और चौथे का क्या आएगा दोस्तों, चौथे का बी आएगा। ये आंसर हो गए और अब यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े ताकि उनका भी फायदा हो सके, इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े ताकि उनका भी फायदा हो सके। आप लोगों को पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल पे बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।